दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 24 के चुनाव से पहले हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकारों का काम बड़ा डबल हो गया है। एक तो हमें आप लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर पब्लिक ओपिनियन लेने हैं, आप लोगों की राय लेनी है। दूसरा, गोदी मीडिया को रिसर्च वाले एजेंडे के तहत एक्सपोज करना है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च और ओपिनियन पोल का खेल शुरू हो गया है। ये वो खेल है जो हर न्यूज चैनल हर 20 दिन, 22 दिन, महीने, 2 महीने में अब करता रहेगा। और ये ओपिनियन पोल या रिसर्च दिखाकर जनता को बताया जाएगा कि ये इंडिया गठबंधन के लोग तो बेमतलब की मीटिंग्स कर रहे हैं, जबकि चुनाव का एजेंडा तो पहले ही सेट हो चुका है। और वो ये कि 2024 में मोदी जी को जनता ने ठान लिया है कि दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसी ही एक रिसर्च को लेकर अमन चोपड़ा सामने आए, जिसको मैं आपके सामने एक्सपोज करने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो विदेश की कोई एजेंसी पीएम मोदी की आलोचना कर दे, पीएम मोदी के खिलाफ कोई ऐसी रिसर्च रख दे जो इन मीडिया वालों को अच्छी ना लगे, तो वो ये सारे एंकर, ये सारे चैनल वाले उस रिसर्च को भारत विरोधी, मोदी विरोधी, भारत के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा करार देते हैं। लेकिन अमेरिका की एक रिसर्च, पीयू रिसर्च ने, पीयू रिसर्च बहुत फेमस रिसर्च कंपनी है वहां की, उस सालों से वो डेटा एनालिसिस ही करती रहती है। उसने मोदी जी को लेकर एक रिसर्च की जिस पर खूब प्रोग्राम्स किए गए। अमन चोपड़ा ने भी उस पर प्रोग्राम किए। पहले मैं आपको रिसर्च बताती हूं, उसके बाद अमन चोपड़ा किस खेल को एक्सपोज करूंगी। रिसर्च में बताया गया, जो कि अमन चोपड़ा ने कई अखबारों ने भी छापी है, कि 80% लोगों ने, भारत के अंदर 80% लोगों ने मोदी जी पर भरोसा जताया। लगभग 79% लोग थे। ऑन एन एवरेज अगर उसका निकालते हैं तो वो 80% निकलता है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक खबर छापी है, अमन चोपड़ा ने भी एक खबर दिखाई कि ये जो विपक्ष वाले इंडिया गठबंधन की तहत बैठक कर रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है। तो अमन चोपड़ा के हिसाब से अमेरिका की रिसर्च फर्म कह रही है कि भारत के अंदर रहने वाले 80% लोग तो मोदी जी पर वैसे ही भरोसा जताते हैं, तो बेमतलब इंडिया गठबंधन वाले मेहनत कर रहे हैं। बात तो सही है दोस्तों, लेकिन इस रिसर्च में एक झोल है जो अमन चोपड़ा नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगी। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसी रिसर्च पर पूरा आर्टिकल छापा है। एग्जैक्टली यही स्टैटिस्टिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापी है। लेकिन असली खबर इस पूरे आर्टिकल के आखिरी लाइन में। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस आर्टिकल के आखिरी लाइन में बताया गया कि सर्वे में कितने भारतीयों की राय ली गई है? 2611। बताइए, 2611, 125 करोड़ के इस देश में 2611 क्या गिनती होती है? मतलब हमारे छोटे शहरों में, जिन शहरों में मैं पली बड़ी हूं ना, उन शहरों के इतने बड़े बड़े मोहल्ले हुआ करते थे उस वक्त के जमाने में, तो उस मोहल्ले की आबादी 2611 से ज्यादा है। हमारे देश के एक मोहल्ले में इससे कहीं ज्यादा लोग रहते हैं जितने इस रिसर्च में लोगों से बात की गई और पूछा गया कि मोदी जी को लेकर उनका परसेप्शन क्या। मतलब 125 करोड़ के इस देश में 2611 लोग बताएंगे कि मोदी को लेकर वो क्या सोचते हैं। और उस रिसर्च को आधार बना दिया गया प्राइम टाइम में प्रोग्राम करने का कि भाई 80% लोगों ने तो सेट कर दिया एजेंडा, बता दिया कि मोदी जी से बेहतर उनको कुछ लगता ही नहीं है। बताइए दोस्तों, एग्जैक्टली यही खेल उन ओपिनियन पोल्स में भी किया जाता है जिसमें तमाम विपक्षी गठबंधनों को कमजोर दिखाया जाता है और एक नेता को, एक पार्टी को सबसे मजबूत दिखाया जाता है। अब देखिए, अमेरिका की रिसर्च फर्म को कोई पैसे तो कमाने नहीं है, उनको एक रिसर्च डेटा चाहिए था। उन्होंने 2611 लोगों से बात की, उसके आधार पर उन्होंने एक अपनी रिसर्च रख दी। उस रिसर्च को तुरंत इन न्यूज चैनल वालों ने ऐसे उठाया और उसको फैब्रिकेट किया। जब पूरा एनालिसिस अमन चोपड़ा जैसे एंकर कर ही रहे थे, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सैंपल साइज। कितने लोगों से पूछा गया रिसर्च में? हर रिसर्च में, हर ओपिनियन पोल में, चाहे कोई भी ओपिनियन पोल हो, सबसे पहले बताया जाता है कि हमने इतने लोगों से पूछा, इतना बड़ा हमारा सैंपल साइज था। जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतना ही क्रेडिबल उस रिसर्च को या फिर उस पोल को माना जाता है। तो आप जिस देश में 125 करोड़ की आबादी रहती है, उस देश में 2611 लोगों के बीच किए गए सर्वे को क्या आप अंतिम सर्वे मानेंगे? और क्या ऐसे सर्वे पर ढोल पीटा जा सकता है? दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि 2611 वाला ये जो आंकड़ा है मेरी नजरों में आया है। अमन चोपड़ा की पूरी रिसर्च टीम के नजर में भी आया होगा, अमन चोपड़ा को भी पता होगा यार आंकड़ा, लेकिन उन लोगों ने ये आंकड़ा आपसे छुपाया। क्यों? क्योंकि यही इनका खेल है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं, जिसकी चैनल को बहुत जरूरत है।